किए हातेइब दिल्ली महानगर निगम आज आसिबो निर्वाचन फलाफल सकाळ 8टारू आरंभ होबो भोट गणति एथिपई 42टी काउंटिंग सेंटर व्यवस्था करा जायछि 1349 जन प्रार्थी मैदान में थिबा बेले बीजेपी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस मध्य होईछि फाइट एमसीडी 250 टी आसन पर मतदान होइथिला समस्त 250 टी वार्ड रे प्रार्थी देइथिले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्जिट पोल रो आकलन अनुसार हटिबो 15 वर्षर बीजेपी राज 150 रु अधिक वार्ड दखल करिपारे आम आदमी पार्टी कांग्रेस स्थिति नैराश्यजनक होई पारे 15 वर्ष धरी बीजेपी कब्जारे एमसीडी थिबा बेले एथर आप दखल करिबा नै पूर्वानुमान करा जाउछि तेबे गत निर्वाचन में बीजेपी 181 टी आसन हातेइथिबा बेले आप 48 एवं कांग्रेस 30 आसन हातेइथिले एमसीडी निर्वाचन आज भोट गणति फलाफल ही निर्धारण करिबो किए हातेइबो दिल्ली महानगर निगम एने के अधिक आलोचना करिबा प्रतिनिधि शंकर आनंद अछंती हमस्त फोन लाइन रे शंकर जी अभी 8 बजने को थोड़ा टाइम है अभी कैसा है वहां का प्रिपरेशन? देखिए तैयारियां तो तमाम तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त का इंतजार हो रहा है 8 बजे से जो मतगणना है वो प्रारंभ हो जाएगी और जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव की बात करें तो चुनाव के बाद जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा है जिस तरह से तमाम सर्वे जो है उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो इस आज सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली के एमसीडी का जो एक रुझान जो है वो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन रिजल्ट का इंतजार सबको है वो चाहे बीजेपी है या कांग्रेस को है या आम आदमी पार्टी को है क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी के पास एमसीडी का एक जो ताज है वो बीजेपी के पास है लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि वर्चस्व की जीत जो है वो उसको उसमें आगे बढ़ने के लिए एक तरफ जहां पे आम आदमी पार्टी लगातार फाइट दे रही है टक्कर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने की एक लड़ाई जो है वो कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी इस लड़ाई में एक अपने आप को कोशिश कर रहा है कि एक अस्तित्व अपना बचाया जाए और दिल्ली में एक अपने जो इतिहास है उस इतिहास को थोड़ा सा सही किया जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा और दिल्ली के एमसीडी में अगर कहा जाए कि पिछले 15 साल से जिस तरह से वार्ता बीजेपी की रही है बीजेपी जिस तरह से लगातार कई चुनाव जीतते रही है और आज भी उसका एक अच्छा खासा एक रुतबा जो है वो उसका देखा जाता है लेकिन अब कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर आज काफी जो एक इंतजार जो है दिल्ली वासियों में रहेगा और दिल्ली के साथ साथ कहा जा सकता है कि अन्य दूसरे राज्यों में भी रहेगा क्योंकि बीजेपी काफी मजबूत पार्टी के तौर पर पूरे देश में अपना कहा दमखम जो है वो दिखा रही है लेकिन अगर बीजेपी के हाथ से जैसा कि सर्वे दिखाया जा रहा है अगर बीजेपी के हाथ से यहाँ निकलता है ये एमसीडी तो कहीं न कहीं इस मामले पे भी चर्चा जरूर होगी तो 8 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा जो 42 मतगणना केंद्र है वहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुल 1349 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और तो शंकर जी मतलब एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन होते हुए जैसे एमसीडी का इलेक्शन काउंटिंग के ऊपर सबका नजर है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है जातीय राजनीति में। निश्चित देखिए राजधानी दिल्ली की जो राजनीति होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो विधानसभा का हो या एमसीडी का चुनाव हो तो एमसीडी का चुनाव जो होता है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस चुनाव में तकरीबन 1349 उम्मीदवारों का जो आगे का फैसला होगा तो वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा तक पहुंचने में एक जो पहली सीढ़ी होती है एमसीडी का होता है क्योंकि अगर आपने एमसीडी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो उसका असर विधानसभा के चुनाव में दिखता है और विधानसभा में अगर आपने अच्छा एक काम किया है और विधानसभा में अपनी पकड़ को मजबूत आप करते हैं तो लोकसभा में उसका असर देखने को मिलता है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसको दूसरे शब्द में कहा जाए अगर आप गांव में आपकी अच्छी पकड़ है गांव को जोड़ते जोड़ते आप कई गांव को जोड़ते हैं उसके बाद आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं उसके बाद कई विधानसभा में जब आप अच्छी पकड़ बनाते हैं तब एक लोकसभा का चुनाव जीता जाता है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एमसीडी का चुनाव राजधानी दिल्ली के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है
और अगर पार्टियों के नजरिए से देखा जाए, चाहे बीजेपी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो काफी महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों में लगातार जिस तरह से अपना कद बढ़ा रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है चाहे दिल्ली के तो ये एग्जिट पोल को नजर में रखते हुए शंकर जी, मतलब जो रुझान अभी तक आया है दूसरे दल के मुकाबले, आपका जो रुझान आया है उसको नजर में रखते हुए ये तो आपके लिए उत्साहजनक रहेगा। सही कह रही हैं। और आम आदमी पार्टी ने आज उसकी पूरा तैयारियां जो है वो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी भी कर रखी है, कैसे आज जश्न मनाना है और किस तरह से तैयारियां की हैं। इस मामले में भी हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि आज जैसे जैसे एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती की जाएगी और जिस तरह से मतगणना के बाद जिस तरह से रुझान देखने को मिलेगा, उसके बाद किस तरह से तैयारियां, जश्न की तैयारियां जो हैं वो आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी की गई हैं। और अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में भी आज जश्न की तैयारियां हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें उम्मीद का ही बिल्कुल, रिजल्ट जब तक आएगा उसके बाद ही जश्न कौन सी दल में होता है और कौन सी माहौल में कैसा कुछ होता है उसके बारे में हम लोग अपडेट भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारियों के लिए।